तुमको 1 करोड़ रुपया देने को तैयार हूं। 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़। जेठालाल, तुम जो आत्माराम पर इल्जाम लगा रहे हो उसका कोई सबूत है तुम्हारे पास में? सबूत है मेरी आंखें, जिसके जरिए मैंने सोनू की फोटो खोटे क्लास के जहर खबर में देखी। सबूत है मेरी जबान, जिसके जरिए मैंने खोटे क्लास के मालिक प्रोफेसर वी.आर. खोटे से सवाल पूछा कि क्या यह सच है कि सोनू ने आपके खोटे क्लास में पढ़ाई की है। सबूत है मेरे कान, जिसके जरिए मैंने प्रोफेसर खोटे के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द सुना कि हाँ यह सच है कि सोनू ने हमारे खोटे क्लास में पढ़ाई की है, पढ़ाई की है, पढ़ाई की है। सबूत है मेरा नाक, जिसके जरिए यह सब पता चलने के बाद मैंने बार बार अफसोस प्रकट किया ऐसे। और सबूत है पीड़े की जबान, जिसके जरिए उसने प्रोफेसर खोटे से बात की। मैंने कब बात की? याद करो वो पल जब रिजल्ट मिलने के बाद हम सोसाइटी कंपाउंड में आए और ढोल के ताल पे खुशी खुशी नाच रहे थे। उस वक्त तुम्हें प्रोफेसर खोटे का फोन आया था और तुम भी बड़ी खुशी के साथ उनके साथ बात कर रहे थे। हेलो, अरे खोटे साहब, आपके आशीर्वाद से मेरी सोनू बिटिया पूरे स्कूल में नंबर 1 आई है। थैंक यू, थैंक यू। याद आया? हाँ बोला खोटे साहब, बोला। अरे आ गया रिजल्ट, सोनू पूरे स्कूल में नंबर 1 आई है। हाँ भाई, अरे नाच गाना हो रहा है भाई, और क्या। थैंक यू वेरी मच। अरे खोटे मतलब अपने रत्नागिरी का पड़ोसी खोटे। उसने मेरे बोला था कि हमारे कुलदेवी को प्रसाद चढ़ाना ताकि हमारी बेटी अच्छे नंबर से पास हो जाए। उसको मैं थैंक यू बोल रहा था फोन पर। एक और झूठ। अरे बंद करो ये झूठी कहानियां भिड़े। प्रोफेसर खोटे ने मुझे चैलेंज किया कि अगर तुम मुझे गलत साबित करोगे तो मैं तुमको 1 करोड़ रुपया देने को तैयार हूं। 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़। कोई भी आदमी 1 करोड़ रुपए की चैलेंज ऐसे ही लगाता है? बोलो बोलो। बोलो। भिड़े देखो, ये सब बातें सुन के हमें भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन भिड़े एक बात बताओ, जेठालाल आखिर झूठ क्यों बोलेगा? जेठालाल कह रहा है उन्होंने अपनी आंखों से देखा है और खोटे ने कहा है कोई 1 करोड़ रुपए देगा, तो मेरे ख्याल से अगर आग होगी तभी तो कुछ धुआं उठेगा ना भिड़े। सही बात है, वरना जेठा भाई इतना बड़ा इल्जाम थोड़े ऐसे ही लगाएंगे। और वीडू, और तुझे इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। या ऑब्वियसली, अगर हमें पता होता तो हम भी गोली का एडमिशन वहीं कराते। तो गोली भी स्कूल में टॉप करता। बराबर है बस। ये सब सुन के मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है कि ये एक मिनट पोपटलाल, इससे पहले कि तुम बोलो मैं खुद बोलता हूं कि आज का ये सम्मान समारोह यही कैंसिल होता है, यही कैंसिल होता है, यही कैंसिल होता है, यही कैंसिल होता है, यही कैंसिल होता है। अरे अब जब तक मेरे ऊपर लगा हुआ दाग नहीं मिटा देता मुझे कोई भी सम्मान मंजूर नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मैंने चीटिंग की है तो चलिए अभी जाते हैं खोटे क्लासेस पे, सच और झूठ का फैसला हो जाएगा। अभी जाके क्या फायदा, अभी तो खोटे क्लासेस बंद होंगे ना। तो ठीक है, कल सुबह जाएंगे। कल सुबह ठीक 8:30 बजे हम सब लोग कंपाउंड में मिलेंगे और खोटे क्लासेस में जाएंगे। और कल सुबह मेरी बात सच निकली तो? अरे कैसा शक्य है? सच निकली तो? तो ठीक है, अगर सच निकली तो जैसा आप लोग बोलोगे वैसा ही मैं करूंगा। माधवी, सोनू, चला। जेठिया, तेरी ये बात अगर गलत निकली ना तो। अरे बापूजी,
बापूजी मेरी बात गलत नहीं है, मैं गया था छोटे क्लास में। क्या सोचा था और क्या हो गया? ओए टप्पू, ये क्या हो गया? क्या सच में हमारे सर ने ऐसा किया होगा? नहीं, सोनू हमसे कभी कुछ नहीं छुपाती, वो ऐसा नहीं कर सकती। पर वो जो तेरे पापा ने देखा, तेरे पापा थोड़ी ना झूठ बोलेंगे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, दादाजी कहते हैं कि जब हमें कोई चीज समझ में ना आए तो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, वो सब ठीक कर देंगे। अहो, क्या हुआ? माधवी, वो दिया बुझ तो नहीं जाएगा ना? क्या अभी? कुछ नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जेठा भाई ने इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगाया? पता नहीं ये छोटे क्लासेस के बैनर पे सोनू का फोटो कहां से आया। दोस्त ने देख लिया, मिल गया मौका उसे, लगा दिया मुझ पर इल्जाम। मैं अभी जाकर सबको सच बता के आती हूँ। सोनू, कोई गरज नहीं है। पर बाबा, सोनू, हम लोग जा रहे हैं कल छोटे क्लासेस में, वहां पे सबको पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। पापा, एक बात बताएंगे, क्या नारियल के पेड़ पर करेला उग सकता है? क्या बोल रही है दया? नारियल के पेड़ पे करेला कैसे उग सकता है? नहीं उग सकता ना? ठीक वैसे ही हमारे भिड़े भाई नारियल के पेड़ जैसे हैं। हैं? जैसे नारियल का पेड़ कई सारे कामों में काम आता है, ठीक वैसे ही हमारे भिड़े भाई एक साथ कितने सारे काम करते हैं। देखिए, वो सोसाइटी का सेक्रेटरी पद संभालते हैं, फिर भिड़े बहन को अचार पापड़ की डिलीवरी करने में मदद करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। टप्पू के पापा, भिड़े भाई जो भी काम करते हैं सिद्धांत से करते हैं। तो जैसे नारियल के पेड़ पर करेला नहीं उग सकता, ठीक वैसे ही भिड़े भाई हमें धोखा नहीं दे सकते। वो ऐसा कड़वा काम कर ही नहीं सकते टप्पू के पापा। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे मैंने अपनी आंखों से वो छोटे क्लास की जाहिर खबर में सोनू की फोटो देखी है। वही तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? कल सुबह छोटे क्लास में जाते ही सब समझ में आ जाएगा। अभी सो जा चुपचाप। सोनू बेटिया को सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे A1 क्लासेस छोटे क्लासेस में ट्यूशन दिलवाया। गोकुलधाम वासियों और प्रोफेसर खोटा ने मुझे चैलेंज किया है कि अगर तुम मुझे गलत साबित करोगे तो मैं तुमको 1 करोड़ रुपया देने को तैयार हूं। 1 करोड़। जब तक मेरे ऊपर लगा हुआ दाग मैं नहीं मिटा देता, मुझे कोई भी सम्मान मंजूर नहीं है। दादाजी, हाँ बेटा। मुझे नींद नहीं आ रही। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है बेटा। दादाजी, दादाजी आपको क्या लगता है भिड़े अंकल ने सचमुच ऐसा किया होगा? पता नहीं, लेकिन मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि कल मेरा जेठिया झूठा निकले। ऐसा क्यों दादाजी? पापा झूठ क्यों बोलेंगे? पता है मुझे बेटा, पर मैं चाहता हूँ कि जेठिया सच्चा हो तब भी झूठा निकले, वरना हमारी सोसाइटी की एकता टूट जाएगी। लोग एक दूसरे पे भरोसा करना छोड़ देंगे। इस बात हमेशा याद रखना बेटा। लक्ष्मी की जरूरत जवानी के बाद पड़ती है और सरस्वती की जरूरत बचपन से पड़ती है, क्योंकि उससे समाज बनता है। और अगर एक शिक्षक गलत हो तो पूरा समाज गलत हो जाता है। और चलो और छोटे क्लास चलते हैं और सच्चाई का पता लगाते हैं। चलो बैठ जाओ गड्डी में। अरे भाई, हम बैठ के क्या करेंगे? बाकी के लोग कहाँ? और सबसे मेन भिड़े वही नहीं है अभी तक। अरे उसने तो कल 8:30 बजे बोला था और मैं तो सुबह 4 बजे का उठ गया। 4 बजे? अरे इतना जल्दी क्यों उठा तू? और जैसे गाड़ी के इंजन में कचरा फंस जाए तो गाड़ी चलती नहीं है, ऐसे ही मेरे दिमाग में कचरा फंस जाए तो मेरा दिमाग भी चलता नहीं है। भिड़े, अरे ये क्या, यहाँ तो ताला है? सुबह सुबह घर पे ताला? बता साहब, इसका तो एक ही मतलब निकलता है। क्या? यही कि बिड़ू घर में नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं
कि भिड़े हम सबको धोखा देके भाग गया।